ठीक है बच्चों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर मतलब मॉड्यूल में तो वही है, हमारे काइनेमेटिक्स में ही है, बट है ये मॉड्यूल में जो आपने पढ़ा था अभी तक 1D मोशन पढ़ी थी, ठीक है ना। हम 2D मोशन स्टार्ट करेंगे आज से। तो 2D मोशन में ही बच्चों है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको प्रोजेक्टाइल समझते हो क्या होता है? क्या होता है प्रोजेक्टाइल? हाँ, मैं मान लो अगर सैंडल फेंक कर मारो तुम लोगों को, तो क्या होगा? वो प्रोजेक्टाइल होगा एक, ठीक है ना। क्या होगा? हाँ, जो फेंक कर मारूंगा सैंडल, क्या होगा मेरा? प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। हाँ, जो मोशन होगी वो क्या होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अरे ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, अब जो डेफिनेशन दी जाती है, क्या दी जाती है कि अगर मान लो किसी बॉडी को बच्चों हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंके, अगर हॉरिजॉन्टली फेंक देंगे या वर्टिकली फेंक देंगे तो क्या होगा? 1D मोशन हो जाएगी। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से किसी एंगल से फेंके, तो बच्चों बॉडी क्या है आपकी? अर्थ की ग्रेविटी के अंदर मूव करती है, ठीक है ना। इसी क्या कहते हो आप? इसी को आप कहते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ढंग से सुनना, बट ये एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहा कुछ रॉन्ग है इसमें। पहली बात तो ग्रेविटी का काम क्या होता है? हाँ, मतलब ग्रेविटी बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन देती है। क्या करती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन देती है। तो अगर मान लो कोई भी बॉडी है, अगर मैं कोई हाइपोथेटिकल एक्सेलरेशन ले लूं, ठीक है ना, कोई मैं हाइपोथेटिकल एक्सेलरेशन ले लूं, मैं मान लो ऐसा कह रहा हूं, मान लो जरूरी नहीं ऊपर ही फेंक रहा हूं तुम, ठीक है ना। मान लो कागज का प्लेन है, ठीक है। अब इसमें मैं मान रहा हूं ऐसे फेंक रहा हूं, कोई भी एक्सेलरेशन मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है ना, जो कांस्टेंट हो बच्चों, तो वो भी तो क्या होगी आपकी? प्रोजेक्टाइल ही होगी। अरे वो भी तो क्या होगी बच्चों? होगी प्रोजेक्टाइल ही। तो है क्या ये वास्तव में? ये बच्चों पहली बात तो 2D मोशन है, और 2D मोशन में भी एक स्पेशल काइंड है। मैंने बताया ना, ग्रेविटी क्या करती है बच्चों? क्या करती है? एक्सेलरेशन नहीं, कौन सा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है बच्चों? अरे बताया था, कितनी बार बोलूंगा मैं इसको? हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। अरे कम से कम 50 बार बोल चुका हूँ मैं। क्या कह सकते हो आप? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो 2D मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हो रही है, तो ही क्या होगा हमारा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है ना। ये आपकी मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है, लिखो 2D मोशन। 2D मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। 2D motion under constant acceleration is called projectile motion, ठीक है। 2D motion under constant acceleration is called projectile motion। क्या गई बात समझ में? हाँ, जरूरी नहीं है ऊपर की ओर भी खींचे। क्या? अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा ना। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? जरूरी नहीं है, अगर ऊपर भी लग जाए, जो पाथ होगा वो पैराबोलिक ही आएगा। उसमें क्या होगा, जो यहाँ पर अभी इक्वेशन बताऊंगा उसमें माइनस जगह प्लस आ जाएगा बस। तो ये तुम कह रहे हो। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है। ज्यादातर बच्चों आपको ग्रेविटी वाला ही आएगा, और ज्यादातर केस में क्या आएगा आपका? 99% क्या आएगा? ग्रेविटी का ही एक्सेलरेशन आएगा। बट मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन के हिसाब से, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा आपका? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो।
ठीक है, अब देखो बच्चों 2D मोशन को सॉल्व कैसे करेंगे। 1D वाला तो बहुत ही आसान था, अरे 1D वाला तो बहुत ही आसान था ना, 3 इक्वेशन लगा रहे थे आप, ठीक है ना। 2D मोशन देखो बच्चों, नोट में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 स्टार मार लगा रहे ना इसमें, ठीक है ना। every 2D motion can be divided into every 2D motion can be divided into two 1D motion, two independent, ऐसा लिखना, two independent, independent को अंडरलाइन कर देना, two independent 1D motion, ठीक है ना, two independent 1D motion। देखो ये लाइन सिग्निफिकेंस क्यों रखती है, पहली बात तो आपने अगर 1D पढ़ा है तो 2D क्या होगा आपका, अरे 2 डायरेक्शन में हो रही होगी, तो एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं कर रही है। अरे सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अरे भाई एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। मान लो ये एक्स डायरेक्शन हुई बच्चों और ये क्या हुआ, वाई डायरेक्शन, तो जो वाई डायरेक्शन में मोशन हो रही है और एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रही है, दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका बताऊंगा कि अगर दोनों को बच्चों अगर मिक्स कर दो ना, एक्स और वाई को मिक्स कर दो, तो ऐसा आपका मोशन आ जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसा आ जाएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग है। तो जिस जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर में कुछ नया है ही नहीं, वास्तव में चैप्टर में कुछ नया नहीं है। क्यों नया नहीं है, 1D मोशन तो पहले पढ़े हो ना भाई, अरे 1D मोशन तो पहले पढ़े हो, तो क्या करना है इसमें, एक्स के लिए अलग डायरेक्शन मोशन लगाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई के लिए क्या लगाना है, अलग लगाना है, बस पूरे चैप्टर में यही है। अगर जब आप ऐसा सोचोगे ना तो क्या होगा, तो आपको लगेगा हाँ ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे भी कर सकते हैं काम। अरे ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो, सारे रिजल्ट को, सब कुछ, कुछ स्पेशल इसके बारे में नहीं है। ये क्या है, 2 1D मोशन है बस, ठीक है। ओके, दूसरा लिखो इसमें हेडिंग डालो बच्चों, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या हुआ, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब मैं आपको लिखवा रहा था बच्चों मोशन में, टाइप्स ऑफ मोशन, मैंने 1D 2D ऐसे कुछ लिखवाया था, याद है, उसमें क्या बताया था, 2D मोशन क्या कहते हो आप, प्लेनर मोशन कहते हो, क्या कहते हो आप, प्लेनर मोशन। तो जाहिर सी बात है प्लेन में होगी बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन, तो जाहिर सी बात है प्लेन में होगी। तो जिस प्लेन में बच्चों मोशन हो रही है, जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, उसी क्या कहते हो आप, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, लिख लो, the plane in which projectile motion is happening, the plane in which projectile motion is happening is called plane of projectile, is called plane of projectile, ठीक है। अब देखो बच्चों 99% केस में आपका ये केस आएगा, ये मान लो x है, ये क्या है तुम्हारा y, ठीक है ना। ओके, आप क्या करोगे, ऐसे फेंकोगे, अरे एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए या वाई एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए। तो बच्चों देखो जो एक्स वाई प्लेन हुआ वो क्या हुआ तुम्हारा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है ना। एक डायरेक्शन क्या हो गई एक्स, दूसरी क्या हो गई वाई। अच्छा जी किधर लेगा बच्चों, हमेशा किधर लेगा, नीचे की ओर, हर एक पॉइंट पर बच्चों जी किधर लेगा आपका, नीचे की ओर। मान लो ये बच्चों बोर्ड का तुम्हारे प्लेन क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है ना। क्या जरूरी है हमेशा इधर ही हो मोशन, नहीं, मैं इधर फेंकूंगा तो क्या होगा आपका, दूसरी प्लेन में हो जाएगी, ठीक है। बट क्या ग्रेविटी किधर लगेगी, हमेशा नीचे की ओर ही लगेगी। मान लो मैं दूसरा मोशन ले रहा हूँ बच्चों, दूसरी मोशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, समझो ऐसी है, ये क्या हो गया आपका
x, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया आपका z। ऐसे भी तो पॉसिबल है बच्चों, ना मैं x में फेंकूं ना मैं y में फेंकूं, ठीक है ना, मैं एक्सेस के बीच में ऐसे फेंक रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका, ये भी तो क्या होगा आपका, ये इसको आप x डैश मान लो, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हुआ बच्चों इसमें बताओ, इसमें क्या हुआ प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पीओपी कितना कौन सा हुआ बच्चों आपका, एक्स वाई प्लेन हुआ, इसमें क्या लिखोगे, एक्स डैश वाई, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, और जी हमेशा किधर लग रहा है बच्चों आपका, अरे इसमें भी डाउनवर्ड ही लगेगा ना बच्चों, अरे आ रही बात समझ में, ठीक है ना, तो लिख लो, डायग्राम बना लो, जल्दी से बनाओ। अभी तक कुछ दिक्कत है ऑनलाइन वाले बच्चों, नो सर। आज कुछ ज्यादा लोग ऑनलाइन है, हाँ तुम लोग पूरा लिखना, पीओपी मत लिखना, क्या लिख लिया, ठीक है, ठीक है, नोट में लिखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नोट में लिखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी always acts vertically downward in plane of projectile, acceleration due to gravity always acts vertically downward in plane of projectile, ठीक है, acts always vertically downward in plane of projectile, ठीक है, क्या लिख लिया, चेंज कर देना स्लाइड, ठीक, हेडिंग डाल लो बच्चों, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे यार उसको रहने, कुछ नहीं करेगी यार, इतनी छोटी सी है, क्या लिख लिया बच्चों, हेडिंग डाल ली, ठीक है,
देखो मान लो किसी बॉडी को बच्चों किसी एंगल पर फेंक रहे हो तो कुछ ऐसे मूव करेगी ये, कुछ ऐसे मूव करेगी ना बच्चों। क्या हो रहा है यार, लोग हाथी जैसे हो और सिंपलिस कर रहे हैं। देखो ये बच्चों ये है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, ऐसे ही होती है। देखो मैंने बताया ना क्या करना है बच्चों, इसको दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन की तरह से देखना है। सिर्फ एक काटेगी नहीं भाई, मेरे ऊपर कई बार गिर चुकी है, काटती नहीं, कुछ नहीं गिर होता, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं होता भाई, वेनम भी नहीं होता उसकी, ठीक है। कम से कम 3-4 बार गिर गिर चुकी है मेरे ऊपर। देखो अब बच्चों क्या करना है, मैंने बताया ना दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन में डिवाइड करना है। प्लेन क्या है बच्चों आपका, एक्स वाई प्लेन, तो मैं किन दोनों में डिवाइड करूंगा, एक्स और वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में बताओ यू का कंपोनेंट क्या आएगा, यू कॉस थीटा। ये बच्चों इनिशियल वेलोसिटी किधर है आपका, एक्स डायरेक्शन में, किधर है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो यूएक्स क्या लिखोगे बच्चों, इसको ढंग से समझना, अगर इसको समझ लोगे प्रोजेक्टाइल मोशन आपका 90% काम हो जाएगा। क्या होगा, यू कॉस थीटा। और यू आई क्या लिखोगे बच्चों, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को बच्चों वाई के केस में देखो, मैं कह रहा हूं ना अलग अलग कंसीडर करते हैं ना बच्चों, ठीक है ना। मतलब वाई को अलग में 1D मान रहा हूं और एक्स को मैं अलग 1D मान रहा हूं। मान लो मैं वाई केस में बच्चों ऊपर को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। अरे 1D मोशन में करते थे ना पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं बच्चों। अब एयर का फ्रिक्शन होता है बट उसको कंसीडर नहीं करते, तो एक्स क्या है बच्चों आपका, 0। और ए वाई किधर आता है बच्चों, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी क्या होता है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अरे पेना प्रोजेक्टाइल में क्या होता है बच्चों, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो किधर आएगा बच्चों, देखो अरे ऐसा आएगा ना, ठीक है। तो ए वाई क्या आएगा बच्चों आपका, अरे क्या आएगा बच्चों आपका, माइनस जी। क्या लिखोगे आप, माइनस जी। बताओ एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, फेंकने के बाद फोर्स लगेगा ना तब एक्सेलरेशन होगी, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कैसे होगी। अरे आ गई बात समझ में, अब ढंग से सुनो, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सोचो एक्स डायरेक्शन में स्पीड घट बढ़ सकती है क्या, अरे भाई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो क्या स्पीड घटेगी बढ़ेगी क्या। ये गेट बंद कर लो, अरे तुम्हारे भी हाथ है यार, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में बच्चों जो आपका स्पीड रहेगा या वेलोसिटी रहेगी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो सोचो अब ढंग से समझना इसको, एक्स डायरेक्शन में बच्चों मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे चलता जाएगा नहीं चलता जाएगा बच्चों, ये क्या हुआ तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, अरे हुआ ना। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, सोचो आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका है बच्चों, किस स्पीड से, यू साइन थीटा से, तो पहले तो ऊपर जाएगा ना बच्चों, ठीक है ना। क्या करेगा वो उसके बाद, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अरे भाई पहले ऊपर जाएगा ना बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर क्या हुआ, ये हो रही। इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन ही क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा 2D मोशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो एग्जैक्ट पाथ कैसे आता है ये। अच्छा बच्चों शुरुआत में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक्स भी 0 है और वाई भी 0, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है। तो शुरुआत में कहां थे हम, यहां पर थे, अरे थे ना। कुछ टाइम बढ़ा
तो बच्चों एक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे बढ़ा ना। वाई भी क्या हुआ? बढ़ा आपका। अरे वाई बढ़ा ना बच्चों, तो देखो एक्स भी बढ़ा वाई भी बढ़ा, तो कहां पर पहुंच गए हम? यहां पर। फिर भी बच्चों देखो आगे गए, अभी भी एक्स बढ़ रहा है, वाई अभी भी बढ़ रहा है बच्चों, और बढ़ा, मान लो यहाँ पर पहुंच गए। अरे भाई एक्स बढ़ा और वाई बढ़ा। फिर एक समय आएगा बच्चों, कहां पहुंच जाएगा हमारा वाई? कहां जाएगा बच्चों? मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर बच्चों क्या अभी और ऊपर जाएगा क्या? नहीं। यहां पर होगा क्या बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? अरे गधो, क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का? क्या हो जाएगा? यहाँ पर वी वाई कितना हो जाएगा बताओ? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अरे भाई यहाँ के बाद ऊपर चढ़ना बंद हो गया। अरे भाई यहाँ के बाद ऊपर जाना बंद हो गया, तो कहां पर पहुंचे बच्चों हम? यहाँ पर, यहीं पर तो पहुंचे ना। इसके बाद ऊपर जाना बंद हो गया। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ क्या? एक्स डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स डायरेक्शन में पहले भी स्पीड कितनी थी बच्चों? यू कॉस थीटा। अभी भी कितनी रहेगी? वाई वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया। इधर अभी कितना आएगा बच्चों? सिर्फ वेलोसिटी कितनी आएगी? यू कॉस थीटा। तो ये ध्यान देना, कई बार इसका यूज करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? सिर्फ यू कॉस थीटा। सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही बचता है बच्चों, वाई कंपोनेंट तो क्या हो जाता है? 0। अरे यही बात समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों इतना क्लियर हुआ? एक हाफ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आपको? अरे एक हाफ क्लियर हुआ भाई। अगले हाफ में क्या होगा बताओ? हाँ, ऑब्जेक्ट बच्चों नीचे आएगा, बट एक्स अभी भी आगे ही जा रहा है, क्योंकि एक्स में तो भाई कोई रिटार्डेशन वगैरह है नहीं। एक्स आगे गया, बट वाई किधर आया बच्चों? नीचे आया। एक्स आगे गया, वाई अभी भी नीचे आया, तो यहाँ पर पहुंच गया बच्चों। और अभी भी क्या हुआ? पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ही है। एक बार में मान लिया है, एक बार जो मान लिया डायरेक्शन वही रहेगी बार बार। क्लास 9th मत सोचो, एक बार जो मान लिया डायरेक्शन वही रहेगी हमेशा। ठीक है तो ना, वो वाली सोच ना रखो भाई। तुम ये कह रहे हो सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, ये कह रहे हो ना? तभी तो कह रहे हो तुम पॉजिटिव है। ग्रेविटी नीचे की ओर क्या माना तुमने? तो क्यों पॉजिटिव होगी? तुम अपने विचार अपने पास ही रखो, ठीक है? कह रहा हूँ बॉडी मोशन के लिए नीचे क्या माना मैंने? निगेटिव। और ऊपर क्या माना है? पॉजिटिव। तो जी तो हमेशा निगेटिव लग रहा है ना, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए। तो डायरेक्शन क्यों चेंज होगा? साइन क्यों चेंज होगा? और भी बच्चों आगे गया, एक्स में और भी आगे गया, ये और भी नीचे आया, यहां पर पहुंच गया। फिर अल्टीमेटली क्या हो गया बच्चों? ये गिर गया जमीन पर, तो यहां पर पहुंच गया। अभी बता कहना एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, मतलब सॉरी एक्स कंपोनेंट अभी और भी आगे जाएगा, उसके बाद मोशन में नहीं कंसीडर कर रहा। यहाँ पर गिर गया ना बच्चों, ये पाथ है कि नहीं आया? सोचो मैंने दोनों को इंडिपेंडेंटली कंबाइन किया, तो ये आगे कि नहीं आ गया बच्चों? ढंग से देखना, ये इन्वर्टेड पैराबोला आ रहा है बच्चों। अभी इसका इक्वेशन भी आएगा, धंधन इन्वर्टेड पैराबोला ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया समझ में आपको? क्या करके क्या करना है बच्चों? आपको दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन मानना है, सिर्फ यही सोचना है। ठीक है ना, इसीलिए आपको 3-4 स्टार लगवाए थे। जब ऐसा सोचोगे क्या होगा भाई? बहुत ही आसान हो जाएगा चैप्टर। अरे आपके लिए चैप्टर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान। आगे बात समझ में? ठीक, ये बना लो। ये इक्वेशन मोशन एंड ग्रेविटी में 1D में मोशन पढ़ाया था ना आपको, वही रिजल्ट अभी लिखवाऊंगा, देखो डायरेक्ट वही आ जाएगा।
टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकलवाया था उसने। हाँ तुमने लिखा ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन लिखा, ग्राफ ये बनाया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कहा तुमने यू कॉस थीटा लिखा, उसको लिखना, वो वहां पर स्टार लगा देना, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। अरे भाई टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है सिर्फ यू कॉस थीटा ही रहता है। अरे भाई यहाँ पर भी बच्चों क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा ये, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा ही रहेगा बच्चों, और यहाँ पर भी क्या रहेगा। अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहा है बच्चों आपका, चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि इधर क्या है तुम्हारा एक्सेलेरेशन ही नहीं है, क्या सिर्फ चेंज हो रहा है वाई वाला। क्या लिख लिया, नोट में लिखो बच्चों। ठीक है, देखो अब एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, देखो यूज इसका बहुत शानदार होता है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में होगा और आपको हवा नहीं लगेगी। देखो ये y है बच्चों, ये क्या है आपका x, वैसे अच्छी इसकी फील आती है अगर आप वर्क एनर्जी पढ़ लिए उसके बाद। देखो बच्चों, क्या आपको लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने फॉर एग्जांपल संतरा काटा, उसका आधा पार्ट है, और ये पार्ट भी क्या है मैंने आधे आधे कर दिया, और क्या आपको लग रहा है देखने में आइडेंटिकल है, वास्तव में आइडेंटिकल है भी ये, इन एवरी रेस्पेक्ट, क्या है ये, इन एवरी रेस्पेक्ट आइडेंटिकल है। सोचो मान लो यहां से यहां गए, मतलब यहां से यहां गए, मान लो तुम्हारा टी1 टाइम लगा, कितना लगा, टी1 टाइम लगा। अच्छा इससे करस्पॉन्डिंग पॉइंट बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस पार्ट में क्या होगा, ये होगा, यहां से जब यहां आओगे फिर भी कितना टाइम लगेगा, टी1 ही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड मान लो क्या है बच्चों आपकी v है, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी, v ही होगी। देखो स्पीड बच्चों आपकी सेम रहेगी बट वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, लिखो नहीं तुम दोनों, सुनिधि भाई लिखो नहीं। यहाँ पर बच्चों देखो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ux ही रहेगा, और मान लो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका vy, क्या है यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट vy, यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, यहाँ पर ux तो ux ही रहेगा, बट vy की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों आपकी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपका vy इधर आ जाएगा बच्चों। अरे ठीक है ना, सब कुछ सेम होता है, आपका टाइम ठीक है ना, यहाँ पर टाइम भी बच्चों क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से ऊपर जाने में भी कितना टाइम लगेगा, सेम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में भी कितना टाइम लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज होता है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में होता है। अरे अगली बात समझ में, तो ये क्या है बच्चों फर्स्ट, ये क्या आपका फर्स्ट हाफ, और दूसरा क्या है आपका सेकेंड हाफ, ये क्या है बच्चों आपका इसमें सिमेट्रिकल, अरे क्या है आपस में सिमेट्रिकल, फर्स्ट हाफ ये क्या हुआ आपका सेकेंड हाफ, ये क्या है आपस में सिमेट्रिकल, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है, ऐसा लिख लेना, ये मान लो ए है बच्चों, तो ये क्या हुआ करस्पॉन्डिंग क्या हुआ पॉइंट क्या हुआ ए डैश मान लो ऐसा।
क्या लिख लिया? लिख लो भाई तुम भी। घर पर भी समझ लेना कि मैं मिटा दूंगा। क्या लिख लिया? नोट में बच्चों पहला पॉइंट लिख लिया ना, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। देख, किसका? फास्ट लिखो यार। हो गया? दूसरा, ये y है बच्चों, क्या है आपका? x है। ठीक है, देखो क्या बच्चों, ए बी जो मान लो ये एच हाइट पर है, ये क्या है? एच हाइट पर, ये भी क्या करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है बच्चों? एच ही है। क्या आपको लगता है ओबीडी एक प्रोजेक्टाइल है? ओबीडी समझ पा रहे हो ना? ये ओ, ये बी, ये डी, मतलब ये पूरा वाला, ठीक है। ओबीडी दिख रहा है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हो? ओबीडी मतलब क्या हुआ? ये आपका पूरा पार्ट प्रोजेक्टाइल। क्या ओबीडी प्रोजेक्टाइल है बच्चों? अरे है ना? क्या प्रोजेक्टाइल का सारा बच्चों फंक्शन फॉलो करेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा? तो ओबीडी बच्चों क्या है आपका? प्रोजेक्टाइल है। अरे है ना बच्चों? क्या आपको लग रहा है एबीसी प्रोजेक्टाइल है? क्यों है? अंतर क्या है दोनों में? यूएक्स और यूआई के टर्म में बताओ क्या चेंज हो रहा है? स्पीड सेम नहीं होगी भाई, स्पीड सेम होगी। देखो बच्चों, यहां पर देखो आपका, यहां पर क्या है आपका? ये यूएक्स है और क्या है आपका? यूआई। अरे यही है ना, जो कंपोनेंट्स हैं बच्चों, क्या है आपके? यूएक्स और यूआई। इसमें अंतर क्या आएगा बच्चों? यूएक्स तो वही रहेगा ना? अरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी जो एक्सेलेरेशन है नहीं, वेलोसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी। अब एच हाइट ऊपर जाते हो बच्चों, तो आपका यूआई क्या हो? घटेगा। कितना चेंज होगा एच हाइट जाने पर? अरे भाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अरे ये यूज करोगे ना बच्चों? अरे घट रही ना स्पीड? अरे घट रही है ना? तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलेरेशन क्या है? जी, और हाइट कितना है? एच। तो यहां पर बच्चों चेंज क्या होगा आपकी? क्या होगा चेंज? सिर्फ क्या होगा? यूआई कितना हो जाएगा बच्चों? यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। कितना हो जाएगा? यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, तो यूएक्स तो बच्चों वही रहेगा, और क्या रहेगा आपका? यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। है ना? ये मैं क्वेश्चन कर रहा था तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो उसमें ये यूज हुआ था, मतलब कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि भाई ये भी आपका एक प्रोजेक्टाइल ही है, बस इसमें अंतर क्या है आपका? हाँ, वी वाई का ही अंतर है। वी वाई क्या हो जा रहा है बच्चों आपका? यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh हो जा रहा है बस। अच्छा एक बात और समझो,
यहाँ पर बच्चों देखो, अगर यहाँ पर जब गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल में क्या स्पीड रहेगी अब, यूएक्स, और वर्टिकल में कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, अरे बोलो तो, अरे सिमेट्रिकल होते हैं ना, बताया था लेफ्ट और राइट हाफ। तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ, ये अभी तो लिखवाया था ना, अगर इधर यूएक्स हुआ इधर क्या आ जाएगा बच्चों, यू वाई आ जाएगा ना, जस्ट उल्टा। अरे भाई यहाँ पर तो लिखवाया था ना, यहाँ पर क्या है आपका वी वाई ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वी वाई नीचे, है ना। तो सोचो जिस एंगल से आपने फेंका है ना यहाँ से, उसी एंगल पर बच्चों आपका गिरेगा भी, अरे हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पर ये गिरेगा भी, ठीक है ना। अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सोचो ग्रेविटी ने जितना बच्चों रिटार्ड किया ऊपर जाते समय, उतना ही क्या किया उसने, एक्सेलरेट किया नीचे आते समय। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ ग्रेविटी का, जीरो। नेट इफेक्ट बच्चों कुछ नहीं हुआ, मतलब हो रहा है नेट इफेक्ट, वो वेलोसिटी अपोजिट कर दे रहा है, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं किया बच्चों उसने। अरे ठीक है ना। तो जो ऊपर आपने फेंका था जिस वर्टिकल स्पीड से यू वाई से, उसी स्पीड से आपका नीचे भी आता। ये मैंने यूज किया था प्रॉपर्टी, याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवाया था, मैंने बताया था जिस स्पीड से ऊपर फेंको उसी स्पीड से नीचे आता है। अरे बताया था भाई, अरे आ गया ना, ठीक है ना। ओके, हेडिंग डाल लेंगे बेसिक रिजल्ट्स, जल्दी से लिखो। इस पर एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, देखते हैं कौन कर पाता है। दूसरी प्रॉपर्टी को, इसके बाद हेडिंग डाल लेना बेसिक रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स बच्चों आप डिराइव कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको डिराइव करते समय, ठीक है ना। बस याद रखो, ज्यादा अच्छी बात है, याद हो जाएगा आराम से, याद नहीं होगा तो 1 मिनट में डिराइव कर लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ ये सर ये यहाँ पर साइन थीटा था, क्या था, ये था वो, क्या चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर एच हाइट ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a। क्या लिख लिया, हाँ हाँ हाँ, एच हाइट पर जा रहे हो ना, तो उस इक्वेशन से लिख सकते हो ना, तुम्हारा वाई कंपोनेंट क्या होगा तुम्हारा, घटेगा ना, ऊपर जा रहे हो। वाई में तो चेंज आएगा बच्चों, एक्स में तो चेंज आएगा नहीं। क्या लिख लिया, ठीक है। बेसिक रिजल्ट्स हेडिंग डाल लो बच्चों, बेसिक रिजल्ट्स या सम बेसिक रिजल्ट्स, ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो 1 मिनट में डिराइव कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा जहां तक, ठीक है। देखो बच्चों, पहला क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट, ऐसा लिखो, मैक्सिमम हाइट, एच, एच मैक्स ऐसा लिखो। बच्चों हाइट कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है, एक्स वाला कि वाई वाला, वाई वाला, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पर क्या कंडीशन होती है, हाँ बोलो, वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। तो मुझे किससे मतलब है बच्चों, वाई कंपोनेंट से मतलब है कि नहीं है, अरे है ना, ऊपर जा रहे हो ना बच्चों, तो मोशन क्या हो रही है आपकी, रिटार्ड हो रही है, अरे हो रही है ना। तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, अरे ये लिखोगे ना बच्चों, रिटार्डेशन हो रहा है। तो वाई के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, सब कुछ वाई, वी वाई
यहाँ पर क्या आ जाएगा यू वाई, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा ए वाई, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एस वाई। तो बच्चों किस स्पीड से तुमने फेंका था, यू वाई से फेंका था, मान लो तुमने किस स्पीड से फेंका था यू वाई। मैक्सिमम हाइट पर बच्चों क्या हो जाता है आपका वी वाई 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0, ये क्या है आपका यू वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन बच्चों आपका वाई डायरेक्शन में देखो, या रिटार्डेशन कितना है आपका जी, और हाइट कितनी है तुम्हारी, अरे हाइट कितनी है एच मैक्स है, मैक्स हाइट है ना बच्चों, श्रुति लिखो नहीं भाई, क्या है ये एच मैक्स, तो एच मैक्स को इधर ले आओ बच्चों, तो 2g एच मैक्स कितना आ जाएगा यू वाई स्क्वायर, या एच मैक्स कितना आ जाएगा आपका यू वाई स्क्वायर बाई 2g। ये लिखवाया जा चुका है ना पहले ही, अरे आपको लिखवाया जा चुका है, एच इक्वल टू क्या है आपका एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ यू वाई आ गया ना सिर्फ, अरे क्या गया बच्चों यू वाई आ गया ना वाई डायरेक्शन, उसमें तो तुम वाई डायरेक्शन में फेंके ही थे, अरे वो भी तो यू वाई ही था ना बच्चों, उसमें क्या फेंके थे तुम वाई डायरेक्शन में फेंके थे, वही तो रिजल्ट लिखवा रहा हूं ना। और यू वाई क्या है बच्चों बताओ, यू वाई क्या है वाई डायरेक्शन कंपोनेंट क्या है यू साइन थीटा, क्या है बच्चों ये यू साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा यू स्क्वायर कांस्टेंट है बच्चों, और 2g भी क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है आपका साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा बच्चों आपका देखो मैक्सिमम कब होगा थीटा 90 हो, थीटा क्या हो 90 हो, मतलब किधर फेंक रहे हो ऊपर फेंक रहे हो वर्टिकली, जाहिर सी बात है आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, हाइट क्या होगी आपकी मैक्सिमम अचीव होगी, अरे कॉमन सेंस भी है ये, अरे ठीक है। अब ढंग से सुनना, आपको कंफ्यूज कहाँ करते हैं, नंबर आपका जेई नंबर कहाँ काटेगा, ये क्या है बच्चों आपका, ये कब आपने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, जब आपने एंगल कहां से लिखा है हॉरिजॉन्टल से, कहां से लिया है, अरे ये लिया है ना तुमने, एंगल कहां से लिया है हॉरिजॉन्टल से, और वो देगा क्या, ये दे देगा तुमको, क्या दे देगा बच्चों कि वर्टिकल से कितने एंगल पर फेंका गया है, मान लो थीटा एंगल फेंका गया है, आपको क्या कहेगा वर्टिकल से एंगल, तो अभी वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका यू कॉस थीटा हो जाएगा, अरे ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कब लागू होगा, जब आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है थीटा है, कितना है थीटा है, अगर वर्टिकल दे देगा तो क्या होगा बच्चों आपका कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अरे यार बात समझ, तो अंधों के तरीके से फार्मूला मत याद रखना, ठीक है, अरे यार बात समझ में, जल्दी से लिख लो इसको। ऑनलाइन वाले बच्चों माही आर्या श्रेय प्रत्युष भाई, किसी कुछ इश्यू है बच्चों, नो सर, क्या लिख लिया है, सेकंड डालेंगे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड लाइन डाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज कर देना, ठीक है, डालो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। देखो इसमें उस देखो दो तरीके से कर सकते हो बच्चों इसको, ठीक है ना, पहली बात तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों, हाँ जब ये
जितनी टाइम वो हवा में रह रहा है, और जितनी टाइम वो हवा में रह रहा है, मतलब ऊपर भी जितना जा रहा है प्लस नीचे भी आ रहा है। दो तरीके से कर सकते हो, मतलब 3 तरीके से कर सकते हो। सोचो, मैंने आपको बताया था अभी भाई, यहां से जब यहां आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका? वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 0। अरे भाई वाई डायरेक्शन में तो कोई नहीं चल रहा ना बच्चों, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 0। तो क्या होगा आपका एस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, एस वाई क्या होगा आपका? यू आई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा है मैंने? रिटार्ड हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो एस वाई कितना हो गया बच्चों आपका? 0। यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई कितना बच्चों आपका? जी इंटू टी स्क्वायर। ये बताया था, जैसे उसमें भी बताया था मैंने, याद है टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकलवा रहा था। तो क्या करोगे बच्चों? अरे टी कॉमन लोगे ना, टी को कट नहीं कर सकते, बताया था मैंने आपको, वेरिएबल कट नहीं कर सकते। यू वाई माइनस क्या होगा बच्चों? जी टी बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया ये? 0। तो देखो ये बच्चों क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 वैल्यूज आएंगी। ये कह रहा है भाई 2 वैल्यूज पर आपका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 था। एक तो क्या था, जब टी इक्वल टू 0 रख दोगे, मतलब शुरुआत में 0 था। और दूसरा कब होगा बच्चों? जब आपका यू आई माइनस जी टी क्या होगा बच्चों आपका? ये क्या होगा जब ये 0 होगा, इससे क्या आ जाएगा टी आपका 2 यू आई बाई जी। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? ठीक है ना। एक तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये हाफ और ये हाफ क्या होते हैं बच्चों आपके? आइडेंटिकल होते हैं। जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों आपका ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा? टी। तो आने में भी कितना लगेगा बच्चों? टी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2t। फर्स्ट इक्वेशन लगा दो बच्चों, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस ए टी। एक जगह क्या रख दोगे बच्चों? जी। तो मैक्सिमम हाइट पर बच्चों क्या हो गया आपका? ये 0 यू वाई माइनस जी इंटू टी। तो टी कितना आ गया बच्चों? यू वाई बाई जी। ध्यान देना, कहां तक आया बच्चों आपका? यू वाई वी वाई 0 हो गया, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? कितना लगा आपका? यू वाई बाई जी। टोटल कितना लगेगा? आने में भी इतना लगेगा बच्चों। अरे आने में इतना लगेगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? यू वाई बाई जी प्लस यू वाई बाई जी कितना आ जाएगा? 2 यू वाई बाई जी। अरे हुआ ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट हाफ क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। एक और तरीका होता है जो अभी बताया था, कि जिस स्पीड से फेंकते हो बच्चों उसी स्पीड से क्या होता है, ये वापस आता है। बट अगर मान लो यू वाई से फेंका है तुमने, तो जब लौटेगा बच्चों तो क्या डायरेक्शन ऊपर ही रहेगी? क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था वास्तव में ये था बच्चों। अरे ये होता है ना आपका, ये तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में आपसे बता देता हूँ आपको, आसान होता है आपके लिए। v क्या है बच्चों आपका? जब लौट रहा है, ऊपर की डायरेक्शन क्या मान लो तुम? पॉजिटिव। नीचे क्या मान लो? निगेटिव। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों आपका? नीचे हमेशा। जब लौट रहा है बच्चों, ऊपर जाकर फिर से लौटा, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ये वाली हो गई ना। जब लौट के आया तो फाइनल बच्चों वेलोसिटी ये वाली हो गई। अब बताओ साइन के साथ बताओ क्या लिखेंगे इसको? माइनस माइनस यू आई। क्यों बच्चों? नीचे है। यू कितना है आपका? जब फेंक रहे हो कितना है बच्चों आपका? प्लस का यू आई। ए किधर है बच्चों आपका? क्या लिखोगे आप? अरे ए नीचे है ना बच्चों, तो क्या लिखोगे आप? माइनस जी इंटू कैपिटल टी लिख दो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो देखो जीटी को इधर ले आओगे, माइनस यू आई प्लस यू आई कितना हो जाएगा? 2 यू आई। तो टी कितना आ जाएगा? ठीक है। और यू आई क्या था बच्चों आपका? यू साइन थीटा था। तो क्या लिख सकते हो इसको? 2 यू साइन थीटा बाई जी। बट ध्यान देना, ये थीटा, ये साइन थीटा कब लिख रहे हैं? जब हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना, सिर्फ वो लिखना आप। अरे ठीक है, सिर्फ वो लिखना।
ज्यादा अच्छा मेथड है। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है, लिख लो। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? ठीक है, क्या लिख लिया? चेंज कर दे स्लाइड। तीसरा लिखो बच्चों, रेंज। तीसरा लिखो, रेंज। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं आपका। तीसरा लिखो, रेंज। चेंज कर दे अभी। रेंज क्या होता है बच्चों? हाँ, ये यहां से यहां फेंका है ना बच्चों तुमने, तो ये कितना हुआ आपका प्रोजेक्टाइल का रेंज? अरे जानते हो ना, कॉमन यूज टर्म है, ठीक है ना। तो वास्तव में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म्स में क्या हुआ, ये है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है ना, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे क्या पता करना है तुमको? एस एक्स पता करना है। क्या पता करना है? एस एक्स पता करना है। और किस टाइम पर बच्चों आपका कितना टाइम लग रहा है रेंज को पहुंचने में? शुरुआत में तो t इक्वल टू 0 था, जब यहां पर गिरेगा कितना टाइम लग रहा है? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है, नहीं लग रहा है बच्चों? कितना लग रहा है आपका? 2u/g। तो 2u/g में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन है, वही क्या है आपका? रेंज है। अरे है ना, लिखो नहीं दोस्त। एस एस क्या होता है बच्चों? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ध्यान देना, सारे वेक्टर होते हैं, बट ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब एस एक्स के लिए क्या लिखोगे बच्चों? अरे भाई एक्स डायरेक्शन में सारा एक्स आ जाएगा बच्चों। तो बताओ एस एक्स कितना है बच्चों आपका? आर हो गया, रेंज हो गया ना बच्चों। यूएक्स कितना है आपका? यूएक्स ही है। टी क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वो कितना है आपका? एएक्स कितना हो गया बच्चों आपका? 0। अरे एएक्स आपका है ही नहीं ना बच्चों, तो कितना आ गया? 2ux ui/g, ठीक है ना। क्या आ गया? 2ux ui/g। अब सोचो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? ux क्या तुम्हारा? u cos थीटा। और ui क्या है? u sin थीटा। ऐसा है, ठीक है ना। इसको इधर ले ले बच्चों, देखो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। यू क्या हो जाएगा आपका? यू स्क्वायर। और ऊपर 2 आया है ना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो क्या हो गया बच्चों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, अरे आ गया ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जल्दी से लिखो इसको। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, कब आपका रेंज आ रही है? किस टाइम बाद? तो u/g टाइम बाद ना, टाइम ऑफ फ्लाइट।
डायग्राम नहीं बनाना, सिर्फ आपको ये लिखना था, ठीक है ना। डायग्राम तो आपको समझाने के लिए बनाया। क्या लिख लिया? ठीक है। देखो बच्चों, पहली बात तो इसमें आप बताओ ये रेंज मैक्सिमम कब होगी? ये जब साइन 2 थीटा बच्चों क्या हो जाए आपका 1। हाँ 2 थीटा मतलब क्या होगा? फॉर आर मैक्स क्या होगा आपका? साथ साथ लिखते रहो अभी। फॉर आर मैक्स क्या होगा बच्चों आपका? साइन 2 थीटा क्या होगा आपका? अरे क्या होगा बच्चों? 1। तो 2 थीटा कितना होना चाहिए? 90। थीटा क्या होना चाहिए? 45। तो मान लो अगर जेवलिन थ्रो जिससे जो नीरज चोपड़ा ने फेंका था, तो अगर उसको मैक्सिमम बच्चों डिस्टेंस फेंकना है तो क्या करना होगा? 45 के आसपास उसको फेंकना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं बहुत दम लगाने से ही जाएगा, ठीक है ना। ओके। कभी उसका इंटरव्यू सुना तो उसमें बोला था कि प्रोजेक्शन एंगल मेरा पहले बार में गड़बड़ा गया था, कुछ बोला था उसने, ठीक है ना। ये आपका हो गया। दूसरा बच्चों देखो रेंज कितनी है ये आपकी 2u cos थीटा u sin थीटा बाई जी। अरे यही है ना बच्चों। जब आपने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका है? थीटा एंगल पर। अगर मैं मान लो थीटा की जगह बच्चों 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकू, थीटा क्या फेंकू? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या रखोगे आप? 90 माइनस थीटा। अरे रखोगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? और sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। अगेन क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। अगेन वही आएगा ना बच्चों। तो ऐसे दो एंगल होते हैं जिन पर सेम रेंज आती है। कौन कौन से? थीटा और 90 माइनस थीटा। मान लो 30 डिग्री पर अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 90 माइनस 30 मतलब 60 पर भी सेम रेंज आएगी बच्चों, ठीक है ना। अरे यारी बात समझ में। तो ऐसे दो एंगल होते हैं जिन पर सेम रेंज आती है। तो लिख लो, पहला लिख लिया ना, दूसरा लिखो नोट में। देयर आर टू एंगल्स ब्रैकेट में थीटा एंड 90 माइनस थीटा। देयर आर टू एंगल्स ब्रैकेट में क्या लिख लेना? थीटा एंड 90 माइनस थीटा पॉसिबल फॉर सेम रेंज। पॉसिबल फॉर सेम रेंज। क्या लिख लिया ना। लास्ट है बच्चों आज का, वेलोसिटी एट टाइम टी। वेलोसिटी एट टाइम टी। चेंज कर दे इसको। वेलोसिटी एट टाइम टी। देखो बच्चों हेडिंग डाल लो, वेलोसिटी एट टाइम टी। ध्यान देना इसके वेक्टर फॉर्म का भी काफी यूज होता है। जो वेक्टर आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, बताया था ना कि बच्चों बाकी चैप्टर्स में यूज होता है उसको ज्यादा। डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आता, बट उससे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों v क्या होता है आपका? दो कंपोनेंट है ना। अरे है कि नहीं है बच्चों? x कंपोनेंट और तो y कंपोनेंट। तो x वाला तो बच्चों हमेशा क्या रहेगा आपका? ux ही रहेगा ना बच्चों। अरे रहेगा ना, यही तो रहेगा बच्चों आपका। या इसको u cos थीटा लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो ना बच्चों आप। बट y वाला क्या होगा आपका? चेंज होगा। अरे y वाला क्या होगा आपका? चेंज होगा। ये क्या होगा बच्चों? यू वाई माइनस जी टी, ठीक है ना। क्या होगा? यू वाई माइनस जी टी। ये क्या होगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब ध्यान देना कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन, कैसे पूछेगा कि क्या बताओ उस टाइम पर कि जब आपका ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। भाई ये क्या हुआ आपका? ये आपका वी एक्स वर्ग नहीं हुआ बच्चों, और ये क्या हुआ आपका? वी वाई हुआ। अरे इन्हीं का नेट तो आ रहा है ना बच्चों आपका भी, इन्हीं का नेट तो आ रहा है ना। तो ये पूछेगा कि किस समय बताओ कि आपका हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है। तो tan अल्फा क्या लिखोगे बच्चों? परपेंडिकुलर बाई बेस। अरे लिखोगे ना, क्या लिखोगे? tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? वी वाई अपॉन वी एक्स। तो देखो वी एक्स तो आपका ये है, वी वाई में देखो बच्चों टाइम वाला टर्म आ रहा है,
अरे आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? जब रखोगे इसमें तो टाइम निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा आपका? अरे निकल जाएगा ना। एक और भी क्वेश्चन आता है कि मान लो इनिशियल टाइम के लिए बच्चों टी क्या हो जाएगा? 0। पूछेगा किस टाइम पर बताओ आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल बच्चों, और एक टाइम पर वेलोसिटी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। किस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी क्या होंगे? उस टाइम पर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों आपका? 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। तो ऐसे ही वेक्टर का यूज होगा इसमें। अरे ठीक है, ओके। तो ये है बच्चों आज का। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पर क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट थोड़ा दे दो, होमवर्क में दे दूं आपको। अभी पहले ही यूज हो रही है बच्चों। ये क्या कर दिया है? चलो मैं आराम से उसके बाद देख क्या लिख लिया है। एक मिनट चाहो तो बाहर चले जाना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, लिख लेना है बस। बंद कर रहे हैं। थैंक यू सर।